इंडिया एक शब्द नहीं, हर देशवासियों का भावना है। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं अंशु ठाकुर आप लोगों के सामने फिर से एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथियों, देश में महज कुछ दिनों बाद या कह सकते कुछ घंटों बाद G20 की बैठक है। यह बैठक पूरे विश्व की एकता को दिखाने का काम करेगी। लेकिन हम कैसा G20 करने जा रहे हैं जहां हमारे देश में न पक्ष एक साथ है न विपक्ष एक साथ है अंतरराष्ट्रीय पटल पर। और पक्ष विपक्ष को छोड़िए, हमने अपने देश के नाम को भारत बनाम इंडिया करने का काम जो हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किया है। देश में आज दो गुट हो गए हैं। जिस तरीके से कुछ लोग सिर्फ देश का नाम भारत रखने की मांग कर रहे हैं, जिन्हें आज इंडिया गुलामी का प्रतीक लग रहा है, तो कुछ लोग संतुष्ट हैं देश का नाम भारत हो या इंडिया हो, उन्हें इससे कोई महत्व नहीं है। वो लोग हैं जो भारत के नाम से भी देश को उतना ही प्यार करते हैं और इंडिया के नाम से भी देश को उतना ही प्यार करते हैं। साहब, ये जो देश है ये हमारी मां है और मां को आप किसी नाम से बुलाओ, मां के लिए व्यक्ति की मोहब्बत, मां के लिए बेटे की मोहब्बत कभी कम नहीं हो सकती नाम के आधार पे, नाम के पहचान पे। यह दुर्भाग्य का विषय है। आज देश के वो सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार जो पिछले 9 साल से भारत में, देश के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पिछले 9 साल में ना जाने कितने डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, इंडिया के नाम से उन्होंने सैकड़ों स्कीम चलाने की बात करी। विदेशों में जाकर उन्होंने बोला मदर ऑफ डेमोक्रेसी इज इंडिया, लोकतंत्र की जननी है इंडिया। जो संविधान का अनुच्छेद 1, जो अनुच्छेद 1 है, वो बताने का काम करता है जो इंडिया है वो भारत है, जो भारत है वो इंडिया है। ये राज्यों का संघ है। आज मोदी जी उसके नाम को बदलने का काम कर रहे हैं। पहले तो देश में, उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने राज्यों के नाम बदलने का, राज्यों में जिलों का नाम बदलने का काम किया। उन्होंने ये उदाहरण दिया कि ये जो नाम है ये मुगलों द्वारा रखा हुआ है, इन नाम से मुगलों की बू आती है। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने का किया, मुगल सराय का नाम बदलने का किया। ये तमाम बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने जिलों का नाम बदलने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री इससे 100 कदम आगे निकल गए। आज देश में G20 होने जा रहा है, पूरे विश्व के मेहमान भारत में आने का काम करेंगे। लेकिन उस दौर पे जब देश के प्रधानमंत्री को एकता का उदाहरण देना चाहिए, उसमें आपने पक्ष विपक्ष के बीच में एक ऐसी लड़ाई चालू कर दी जो देश में इंडिया बनाम भारत की लड़ाई चालू कर दी। पिछले 9 साल से जो भी आज लोग हैं, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो लोग आज मांग कर रहे हैं कि सिर्फ देश का नाम भारत होना चाहिए, जिन लोगों को लग रहा है कि जो इंडिया नाम है यह गुलामी का प्रतीक है, यह अंग्रेजों द्वारा थोपा गया है, जिन लोगों को आज इंडिया से नफरत हो रही है, मैं पूछना चाहूंगा पिछले 9 साल से आपको क्यों नहीं नफरत हो रही? मैं पूछना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी से, पिछले 9 साल से आपको क्यों नहीं नफरत हो रही थी? जब से विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, I.N.D.I.A, इंडिया, तब से आपको इंडिया से इतनी नफरत होने लगी कि आपने देश का नाम बदलने का काम किया। ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि जो संसद का नया सत्र बुलाया जा रहा है G20 के बाद, पहले लग रहा था कि वो 1 नेशन 1 इलेक्शन पे बहस होगी। हालांकि हो सकती है, यह महज एक सवाल है। लेकिन जिस तरह राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण पत्र आता है और जब से आजादी के बाद, जब से देश का संविधान बना, देश आजाद हुआ, देश में भारत की सरकार बनी, इंडिया की सरकार बनी, इंडिया की गवर्नमेंट बनी, तब से लगातार राष्ट्रपति भवन से जो भी पत्र आया हो उस पर लिखा होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन 5 तारीख को जैसा लिखा आया कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तब से देश के मीडिया को, देश के विपक्ष को और देश के लोगों को, और लगातार केंद्र सरकार में या जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के सरकार के लोग हैं, वो लगातार इंडिया को दबाने का, भारत को उठाने का काम कर रहे हैं।
तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, पिछले 9 साल से आपको इंडिया से कोई गुलामी का प्रतीक नजर नहीं आया? आप देश का नाम इंडिया रख दो, देश का नाम भारत रख दो, देश का नाम हिंदुस्तान रख दो, देश का नाम आर्यवत रख दो, लेकिन जो देश की व्यवस्था है, जो देश का हाल है, वो तो उसी तरीके से और नरक में डालने का काम किया आप लोगों ने। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कहां कहां से साहब इंडिया हटाएंगे आप प्रेसिडेंट के निमंत्रण पत्र से इंडिया का नाम हटा सकते हैं, आप 2-4 सरकारी कार्यालयों से इंडिया का नाम हटा देंगे, क्या फिर से नोटबंदी करेंगे? जब आपने 500 और 1000 के नोट बंद किए तो इस देश की हजारों जनता लाइन में खड़े होके उनकी मौत हो गई, या यूं कहूंगा उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन अब तो देश के चाहे 1 रुपए का नोट हो, चाहे 2000 का नोट, चाहे 500 का नोट हो, 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, 20 रुपए का हो, 100 रुपए का हो, 200 रुपए का हो, 500 रुपए का, हर नोट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। एक तरफ भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है। कितने नोट हटाएंगे आप? हर एक के सिक्के पे, 5 के सिक्के पे, 10 के सिक्के पे, 20 के सिक्के पे एक तरफ इंडिया, एक तरफ भारत लिखा है। कितने सिक्कों पे से नाम हटाएंगे आप? या आपके अंदर कुबत है एक बार और नोटबंदी और सिक्काबंदी करने की? आप कितना भी प्रयास कर लीजिएगा मोदी जी, आप इस देश से कभी इंडिया का नाम नहीं हटा सकते। आप लोगों के मन से कभी इंडिया का नाम नहीं हटा सकते। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बताना चाहूंगा कि जिस विपक्ष का इंडिया नाम से आप इतना डर गए कि आपने देश का नाम बदलने की ही सोच लिया और आपने उस पर कार्रवाई करने का भी काम किया। लेकिन जो उसके नीचे की टैग लाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, तो उस टैग लाइन से भारत भी हटा लीजिए अगर आपके बस की हो तो। हिंदुस्तान नाम रख दीजिए, आर्यवत रख दीजिए, है आपके बस की? आप विपक्ष से ना इंडिया छीन सकते हैं, ना भारत छीन सकते हैं, लेकिन ये आप कृत्य करके पूरे भारत ही नहीं, पूरे देश को आप और आपकी सरकार ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि आप विपक्ष से डर रहे हैं। जो महज एक नाम से डर रहा है वो क्या चुनाव लड़ने का काम करेगा? आज हो सकता है कि देश की जनता का जनमत पाके, चाहे आपने अपहरण करके लिया हो, चाहे आपने उसके मन से लिया हो, आप मेजॉरिटी में हैं, आप अपनी सरकार के द्वारा, आप अपने सांसदों के द्वारा आप नाम पारित करवा लेंगे। आप संसद में जो अपना नाम बदलने का बिल लाएंगे वो पास करवा लेंगे, लेकिन ये आपसे सारी ताकतें इस देश की जनता छीनने का काम करेगी। ये इंडिया के लोग छीनने का काम करेंगे, भारत के लोग छीनने का काम करेंगे, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना घमंड अच्छा नहीं है साहब। और मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जिन लोगों को इंडिया के नाम से अंग्रेजों के द्वारा थोपा हुआ गुलामी नजर आता है, मैं उनसे कहना चाहूंगा क्यों नहीं अंग्रेजों का नाम, अंग्रेजों के काम आप हटाने का काम करते हैं। अंग्रेजों ने भारत को रेलवे दिया, पटरियां उखाड़ दीजिए, नई पटरियां लगाइए। अंग्रेजों ने बंगाल में हावड़ा पुल दिया, हटाइए। अंग्रेजों ने दिल्ली में लोहा पुल दिया, हटाइए। साहब आप कुछ नहीं कर सकते। जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि इंडिया सिर्फ नाम नहीं, 140 करोड़ लोगों का भावना है। लोग यहां से इंडिया को मानते हैं। आपके लिए ना भारत महत्व रखता है ना इंडिया महत्व रखता है, जो नाम बदलने वाले लोग। अरे अगर आपको बदलना ही था तो देश की व्यवस्था बदलते। देश से बेरोजगारी, लाचारी, कुंठा, सामंतवाद, अपराध, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ये हटाने का काम करते। लेकिन आप नाम बदलने से क्या हालात बदल देंगे? योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा, तो क्या प्रयागराज की सूरत बदल गई? नहीं बदली। जिसका तस है या उससे भी ज्यादा भ्रष्ट है। तो साथियों, आप मुझे दीजिए इजाजत, और आप इस इंडिया के नाम पे, भारत के नाम पे जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही है कि बिल संसद में आ सकता है, उस पर आप क्या समझते हैं? आप मेरे वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं।
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।